हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि बानी और प्राची के दोनों के बीच में एक प्यार का नया खुमार सा चढ़ा हुआ है। एक दूसरे के प्रति एक क्लोज आने की जिद सी है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक दूसरे का नशा सिर छड़ छड़ के बोल रहा है। तो फिर इन लोगों की एक प्रॉपर किस नहीं हो पा रही, जो कि भाई प्राची को पागल कर रही है। और अब देखते हैं इसके आगे कि भाई प्राची किस कर पाएगी या नहीं। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो जैसे ही प्राची आती है ऊपर और बुक उठाती है और भाई अपने आप को बुक से कवर करते हुए बस अपनी आंखें बंद करके जो जस्ट अभी किस हुई थी उसको फील करने लगती है। और तो प्राची एक्चुअली इसी तरीके से 2 मिनट्स तक बस फील ही ले रही थी कि उसके दिमाग में कुछ होता है। और वो एकदम अपनी आइज़ को ओपन करती है और बोलती है कि ये लड़की मुझे पागल करके ही दम लेगी क्या यार, इसका नशा इतना क्यों चढ़ रहा है। और जब तक उसकी दीदी आ जाती है और बोलती है कि पापा से बात कर ले, कॉल आया था भूल गई। तो लाइक वो अपने आप को झटकती है, अपना माइंड डाइवर्ट करती है और फ़ोन उठाती है और अपने पापा को फ़ोन करने लगती है। कर दो, अपने पापा से बात रही थी, पर कहते हैं ना कि दिल दिमाग और जिस्म उसका बस बानी की तरफ था, ना उसको कुछ ध्यान ना कुछ। उसके पापा कुछ बोलते जा रहे थे, वो हाँ 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 करती जा रही थी। उसको कोई मतलब नहीं कि पापा क्या बोल रहे हैं। एट लास्ट जब उसके पापा को रियलाइज़ होता है कि लाइक ये लड़की कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, तो बोलते हैं कि बेटा प्राची बेटा। तो लाइक वो तभी भी बस हाँ हाँ कर रही थी। तो लाइक एकदम उसके पापा बोलते हैं कि अपनी दीदी को फ़ोन देना। तो वो हाँ करके फिर बस कुछ नहीं, तो फिर उसके पापा जो होते हैं वो कॉल कट कर देते हैं और उसकी दीदी पे कॉल करते हैं। तो उसकी दीदी बोलती है कि क्या हुआ पापा, आपने मुझ पर क्यों कॉल किया। तो कह रहे इस लड़की को क्या हुआ है, मैं इसको बोल रहा हूँ और ये लड़की सुन ही नहीं रही। तो लाइक जो उसकी दीदी होती है वो बोलती है प्राची फ़ोन कट चुका है, तुमने कान पे क्यों लगाया, पापा मुझ पे कॉल कर रहे हैं, कहाँ दिमाग है तुम्हारा। और लाइक प्राची को जब ये रियलाइज़ होता है कि उसने क्या हरकत करी है अभी, भाई वो इतना गंदा फील करती है कि मतलब अपने पापा की बातों पे ध्यान नहीं था उसका, ऐसा कौन करता है। तो वो कहती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी ना असाइनमेंट का, दैट्स वाई, मेरे को बिल्कुल दिमाग में ना लो लो। वो लेती है सॉरी बोलती है पापा को। तो उसके पापा एक्चुअली ये बता रहे थे कि जो तुमने फॉर्म फिल करा था उसके इंटरव्यूज़ की डेट आ गई है, तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, बाकी नेक्स्ट मंथ से उसकी इंटरव्यू से स्टार्ट है। तो जो प्राची होती है वो बोलती है कि पापा मेरे तो एग्ज़ाम भी है, मैं कैसे दूंगी लाइक इंटरव्यूज़। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ तो एग्ज़ाम लाइक कब से हैं तुम्हारे। तो बोलती है कि अभी तो डेट नहीं आई है, लेकिन हाँ इस मंथ से होने वाले हैं। तो वो उसके पापा बोलते हैं देख लेंगे, अगर जिस एग्ज़ाम के बीच में पड़ता है एग्ज़ाम भी है तो फिर देखते हैं जैसे होगा, अदरवाइज़ तो फिर नॉर्मल है देना। तो वो बोलते कि हाँ पापा लेकिन दोनों एक साथ तो नॉट पॉसिबल ना। तो उसके पापा बोलते बी पॉजिटिव ना बेटा, ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हारे एग्ज़ाम हुए। और मे बी जहाँ तक हमें पता है कि एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट मंथ नहीं होते। तो बोलती कि हाँ लेकिन इलेक्शन की वजह से जल्दी हो रहे हैं ना। तो उसके पापा बोलते हैं देख लेंगे, जब इलेक्शन है तो फिर इंटरव्यूज़ भी नहीं होंगे, वो तो फिर पता चल जाएगा ना। तो प्राची बोलती है ओके पापा। तो उसके पापा बोलते हैं कि बी प्रिपेयर्ड और तैयारी अच्छे से कर लेना, बस मैंने इसलिए बोला था, तुमको याद दिलाने के लिए कॉल किया था। तो उसकी जो दीदी होती है वो बोलती है कि एक्चुअली फ़ोन जो था वो स्पीकर पे ही था। तो उसकी दीदी बोलती है कि हाँ हाँ पापा मैं इसको समझा दूँगी और ध्यान दूँगी इसकी स्टडी पे, आजकल इसका फोकस ना कहीं और ही चल रहा है कुछ। तो जैसे ही ये वाली बात प्राची सुनती है तो प्राची मतलब एकदम से अपनी दीदी को, होता नहीं है लाइक सिबलिंग्स में, हाथ पे एकदम स्लैप करती है और बोलती क्या दीदी कुछ भी, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं सच्ची में असाइनमेंट का ही सोच रही थी और कुछ भी नहीं है। तो उसकी दीदी बोलती है हाँ वो तो पता चल रहा है कितना तू पढ़ाई के बारे में सोचती है और पता नहीं किस क्या सोच रही है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जो उसकी दीदी होती है तो वो सोचती है कि भाई कुछ तो चक्कर है इस लड़की का, लाइक अपने पापा की जब कॉल पे कोई ध्यान नहीं दे तो ऑब्वियस है कि हर किसी को डाउट होगा। तो जो प्राची होती है वो फ़ोन तो रख जाता है, सब हो जाता है, अब वो लाइक बैठी हुई होती है और भाई उसका ना बोलते हैं ना कि बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो चुका था कि यार अब ये क्या था, ये लड़की मुझे पागल कर रही है, ये क्या था।
फिर वो अगेन सोचती है, मतलब अगेन सोचती है यार नहीं ऐसा नहीं, अभी तो यार कैरियर भी बनाना है, इतना ज़्यादा मैं क्यों उस पर ध्यान दे रही हूँ, क्यों ये लड़की मुझे पागल कर रही है इतना, ठीक है। और मतलब वो अपने आप ही सोची जा रही है, सोची जा रही है, सोची जा रही है, सोची जा रही है, और फिर सोचने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकलता, और वो बस अपना फ़ोन उठाती है और लाइक अपना फ़ोन में व्हाट्सअप खोलती है, व्हाट्सअप पे एक बढ़िया सा स्टेटस लगाती है। अब वो स्टेटस क्या था तो वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। तो लाइक लगाने के बाद और फ़ोन को साइड रखती है, एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल करती है और फिर सो जाती है बिना भानी से बात करे। अब यहाँ जो भानी होती है वो लाइक वेट कर रही होती है कि प्राची का मैसेज नहीं आया आज। तो फिर उसके बाद वो जैसे ही बस वो देखती है अपना व्हाट्सअप, तो वो मैसेज करने ही वाली होती है, तब तक उसको ध्यान जाता है कि लाइक प्राची ने कुछ स्टेटस लगाया। वो देखती है और लाइक वो जैसे ही देखती है उसको देख के लाइक वो भी उसको कोई भी मैसेज नहीं करती है, ना कुछ करती है, और भाई फ़ोन रखती है और फ़ोन रख के वो भी सो जाती है। तो क्या था उसमें भाई, कुछ रोमांटिक या फिर कुछ बेकार सा। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, जब मॉर्निंग होती है तो भाई आज तो मॉर्निंग का क्या ही कहना कुछ अलग ही रंग था, कुछ अलग ही रूप था, क्योंकि दोनों के सिर पे कुछ अलग ही खुमार चढ़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही। तो फिर भाई मॉर्निंग में ही गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है एक दूसरे को। भाई जो पानी होती है क्योंकि बात नहीं करी थी तो वो कॉल करती है। जैसे ही कॉल करती है तो प्राची का मॉर्निंग में कॉल बिजी, मॉर्निंग में कॉल बिजी। हाय, ये कैसे बर्दाश्त कर लेगी पानी, पानी को मॉर्निंग में ही भाई, जो अभी तक बिल्कुल एकदम बढ़िया अच्छे मूड में थी, ठीक थी, भाई एकदम से उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है कि लाइक मॉर्निंग में किससे बात कर रही है प्राची। फर्स्ट पहले उसे लगता है शायद दीदी से कर रही होगी, तो वो थोड़ी देर रुक जाती है और वो दोबारा से कॉल बैक करती है अगेन, मतलब कॉल करती है अगेन बिजी। बहुत देर हो गई, अब तो भाई बर्दाश्त की सीमा पार हो गई। वहाँ पे जो बहानी होती है उसका पारा चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। उसने 3 से 4 बार कॉल कर लिया, लेकिन कॉल जो आता है वो सिर्फ वेटिंग में जा रहा होता है। तो भाई उसको आ जाती है गुस्सा और वो फ़ोन ही पटक देती है अपना गुस्से में आके। और वो जैसे ही ये करती है और उसके बाद कहती है कि अब मैं आपका कॉल उठाऊंगी, मतलब मैं अगर 3 से 4 बार कॉल कर रही हूँ तो ऑब्वियस है कि मुझे भी आपसे बात करनी है। मॉर्निंग में आप किससे लगे पड़े हो, सुबह सुबह किससे, सीरियसली मुझसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? वही होता है ना, इंसान पागल हो जाता है। तो बस वो रख देती है फ़ोन और अपना पढ़ने पे कंसंट्रेशन करने लगती है। और भाई पढ़ने पे कंसंट्रेशन करती है तो देखती है ग्रुप में मैसेज आया था कि भाई जो एग्ज़ाम थे उनकी डेट पोस्टपोन हो गई है। भाई इनके साथ तो पता नहीं क्या ही होता है कि एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे, वो नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट मंथ बाद होंगे। तो प्राची मनी बोलती है कि लो, मतलब पूरी मेहनत अभी करवा ली और तुम तब एग्ज़ाम लोगे, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और वो वही जो किताब होती है वो भी साइड में रख देती है, अपनी प्यारी नॉवेल उठाती है और भाई वो तो अपनी नॉवेल में चिपक जाती है, एकदम फेविकॉल सा जोड़। भाई उसमें इतनी लीन हो चुकी थी ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसको बस ये था कि ये जैसे तैसे मैं ख़त्म कर दूँ। उसके बाद चलते हैं दूसरी साइड, प्राची की साइड। तो प्राची एक्चुअली कहाँ थी? प्राची एक्चुअली जो थी वो थी अपने पापा से बात कर रही थी। यस, मॉर्निंग में उसके पापा का कॉल आया था कि जो तुम्हारी डेट है वो आ गई है, वो 5 डेज़ बाद है और लाइक तुम्हारे एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है। तो ऑब्वियस है कि पहले वहाँ चलना है और प्रिपरेशन तो साथ में तुम कर लेना। और मैंने टिकट्स वगैरह देख ली है, बाकी ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये 4-5 जगह के रहेंगे। तो अगर बीच में एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो वो तो फिर तुम रिटर्न हो लेना, बाकी तो फिर मेरे साथ चलना, मैं टिकट वगैरह देख लूँगा। तो लाइक यहाँ पे मॉर्निंग में ही प्राची का मतलब अभी कहाँ खुमार चढ़ा हुआ और कहाँ अभी ये पापा के साथ जाने की बात है। तो जो उसका दिमाग था वो पूरा ख़राब हो चुका था। बस वो 1-1.5 घंटे तक सिर्फ पहले अपने पापा से बात करती है, डिस्कस करती है, फिर उसकी दीदी का कॉल आ जाता है जो मैरिड थी, वो उनसे डिस्कस करती है। उसकी दीदी भी उसको एडवाइस वगैरह दे रही थी कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड। और भाई जहाँ प्राची का पूरा दिमाग जो था वो पूरा ही घूम चुका था। वहाँ उसने प्राची के बीच में मानी के मिस कॉल्स भी देखे थे, पर वो क्या बात करे, मतलब अभी वो मानी को बताएगी तो उसका वैसे ही मूड ऑफ है।
तो वो सोचती है कि मैं बानी को मतलब एकदम मूड थोड़ा सा फ्रेश कर लूँ अपना, तभी बात करूँ, क्योंकि हो सकता है फिर हमारी लड़ाई हो जाए। मैं नहीं चाहती कि हमारी लड़ाई हो अभी। तो फिर क्योंकि उसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो चुका था अभी, तो फिर एक्चुअली डे हो जाता है मतलब दिन निकल जाता है। फिर इवनिंग के टाइम में प्राची जो बानी जो थी उसका भाई पारा अब तो आसमान छू चुका था, क्योंकि प्राची ने उसको कॉल बैक भी नहीं किया था। तो जो प्राची होती है अब भाई फाइनली अपना मूड ठीक ठाक कर करू के कॉल बैक करती है, बोलती है हेलो जान कहाँ हो। तो बानी कॉल जब पिकअप करती है तो बोलती है कि मैं मर गई हूँ तो लाइक जैसे ही प्राची ये सुनती है तो बोलती है कि अरे 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 ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। अगर आप मर जाएंगे तो यू नो ना मेरा क्या होगा। हाय आपके बिना तो मेरा दिल भी नहीं लगेगा। आप अकेले क्यों मर रहे हो, मुझे भी लेके चलो ना, साथ में चलेंगे ना, ऐसे थोड़ी होता जान। तो भानी बोलती ज़्यादा ना बनो समझे, कहाँ थे सुबह से बिजी किसके साथ, कौन है वो मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन जिसका कॉल यानी आप उसके कॉल पे लगे थे, लेकिन मेरे कॉल को अपने कॉल बैक करना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो प्राची जो होती है यहाँ थोड़े से मज़े लेती है और उसके मज़े उसी के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, ये उसको नहीं पता। तो वो बोलती है कि था कोई स्पेशल पर्सन जो मेरी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बानी बोलती है रियली आपकी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है और मुझे नहीं पता, ये कैसे हो सकता है, कौन है वो, ज़रा नाम बताएंगी। तो बोलती है कि नहीं नहीं मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो नाम कैसे बोल सकती हूँ। अब भाई यहाँ जो बानी होती है उसका पारा कि तो ठीक है आप उन्हीं से बात कर लीजिए, फिर आप मुझसे क्यों बात कर रही हैं। तो यहाँ पे जो प्राची होती है अरे तो आपने कॉल किया था ना, दैट्स व्हाई ना, आपको क्या कुछ काम था मुझसे। तो बानी भाई यहाँ जो प्राची थी उसको टीस करा कर लग रही थी। तो बानी बोलती है व्हाट यू मीन, मैं आपको सिर्फ काम पे कॉल करती हूँ। तो फिर इस तरीके से इन लोगों की नोक-झोंक चली ही रही थी कि यहाँ भाई पानी का पारा काफ़ी हद तक चढ़ गया और वो फ़ोन गुस्से में कट कर देती है। जैसे ही कट करती है तो प्राची बोलती है अय्या अरे ये गुस्सा ना आपका, हाय तौबा किसी दिन जान लेके रहेगा मेरा, हाय सामने होते ना बहुत मज़ा आ जाता और वो फिर दोबारा कॉल बैक करती है तो बानी नहीं उठाती। तो वो फिर व्हाट्सएप पे वॉइस में मैसेज छोड़ती है कि जान प्लीज़ ना कॉल तो उठा लो ना, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो कि वो लकी पर्सन कौन है, प्लीज़ ना जान प्लीज़ ना। भाई जो बानी होती है वो भाई सब कुछ सब कुछ कर सकती है, लेकिन भाई मैसेज आए सीन ना करे ये तो पॉसिबल नहीं होता ना। वो खोलती है अपना व्हाट्सअप, वॉइस मैसेज सुनती है इतने प्यार से, जब उसकी जान ने बोला था तो वो कैसे इग्नोर करे। तो फिर वो कॉल करती है और बोलती है हाँ बोलो क्या है, जल्दी बोलो मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। तो प्राची समझ जाती है कि भाई गुस्सा है, तो बोलती है कि कुछ नहीं पापा का कॉल था भाई, और किससे बात करूँगी, यू नो ना, और कौन है मेरी लाइफ में। तो बोलती अच्छा 1.5 घंटे तक पापा से बात तो करती, उसके बाद दीदी से कर रही थी। तो भाई भानी बोलती कि ऐसी क्या बात थी, लाइक क्या चल रहा है ऐसा जो इतने इतने घंटों तक बात। तो यहाँ पे जो प्राची होती है बोलती है ओह इतनी जेलसी, मतलब मैं पापा और दीदी से बात करूँ उसमें भी दिक्कत, क्या बातें हो रही थी, आपको सब जानना होता है। तो मैंने बोलती हाँ तो क्या मतलब है सब जानना होता है, व्हाट यू मीन सब जानना होता है, मुझे पता होना चाहिए आपके बारे में सब कुछ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो प्राची बोलती अच्छा सच्ची, और मैं अभी कुछ बोलूँगी और आप गुस्सा हो गए तो प्राची बानी एकदम से लाइक वरीड हो जाती है। तो वो बोलती है कि व्हाट यू मीन लाइक क्या मतलब शादी वादी का रिश्ता आ रहा है, कोई लड़के से बात चल रही है क्या। आप भाई यहाँ तो जो बहानी का दिमाग था वो अलग ही घूम जाता है। तो प्राची बोलती है पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो, मतलब कुछ भी, मैं मजाक कर रही थी, आप कहाँ के कहाँ चले जाते हो। तो बानी बोलती है हाँ तो मतलब तो आपका वही था ना, ये क्या बात होती है, तो बता दो ना सीधे सीधे, मुझे इतना ज़्यादा वो क्यों कर रहे हो, आपको पता है मैं वैसे ही गुस्सा हूँ और आप मतलब आग में घी डालने का काम कर रहे हो। तो बोलती कि अरे पापा नहीं कर रही, वो बताया था ना फॉर्म भरा था तो वो उसके इंटरव्यू की डेट आ रही है, तो बस वही पापा का कॉल आया था, आ गई है 5 डेज़ बाद है। तो पापा बता रहे थे ये वो, फिर उसका दीदी बता रही थी कि कैसे कैसे क्या है। तो बोलती अभी, और यार पता है आपको एग्ज़ाम वो पोस्टपोन हो गए। तो बोलती कि हाँ पता चला, तभी तो लाइक यार मैं दिन में फिर शॉपिंग के लिए गई थी दीदी के साथ पूरा, और मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला, फ़ोन चार्ज नहीं था तो फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था, फिर मैंने कि मैं अपना मूड ठीक करके ही आपसे बात करूँ, दैट्स वाई मैंने कॉल भी नहीं करा था। तो यहाँ पे जो बानी होती है तो बोलती कि अच्छा तो एक पैसे छोड़ देते, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो अच्छा है ना यार आपकी जॉब लग जाएगी तो भाई मेरे ही मज़े, सबसे ज़्यादा मज़े तो मेरे हैं ना। तो प्राची बोलती आपके कैसे मज़े, आपकी थोड़ी लग रही है।
तो यहाँ जो बनी होती है, अरे तो यार आपकी लगे मेरे लगे बात तो एक ही है ना, आपकी सैलरी आएगी अकाउंट मेरा होगा। तो लाइक यहाँ पे जो प्राची बोलती हाय हाय, मैं तो इस लड़की को बड़ा ही इनोसेंट काइंड मतलब सॉफ्ट हार्टेड समझती थी, भाई ये लड़की तो लालची भी है भर भर के। तो यहाँ पे मैंने बोलती व्हाट यू मीन लालची यार, मतलब तो आप मेरी जान हो, आप जॉब करोगे तो ऑब्वियस है ना कि आपकी सैलरी हक तो मेरा होगा ना। तो लाइक जो प्राची होती है वो बोलती हाँ हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल, मतलब मेहनत मैं करूँ और मज़े आप करो। तो बानी बोलती हाँ तो उसमें क्या है, और किस लिए पार्टनर्स होते हैं। तो लाइक जो प्राची होती है हाँ हाँ बिल्कुल, और फिर लाइक मुझे भी तो मज़े करने होंगे, मैं कैसे मज़े करूँगी, आप तो कमाने वाले हो नहीं, लगता नहीं है। तो पानी बोलते नहीं नहीं, आप खुद भी तो कमाओगे ना, आपका पूरा मैं खर्च थोड़ी कर लूँगी, आप भी थोड़ा थोड़ा ले लिया करना, मैं दे दिया करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। हे राम मानी। तो यहाँ पे जो प्राची होती है उसको इतनी तेज हंसी आती है मानी की इन बातों पे, ये क्यूट क्यूट मतलब बच्चों वाली बात है कि यही मिच्योर हो जाओ, बड़े हो जाओ। जबकि मानी काफ़ी हद तक मिच्योर है, प्राची को भी पता है, लेकिन जब बात प्राची की आए ना तो भाई सबसे छोटा उसकी लाइफ में जो है वो सिर्फ बानी है, बानी की हरकत है। तो प्राची बोलती ओके ठीक है, तो लाइक इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी थी, मैं प्रिपरेशन कर रही थी और अभी भी बाकी है, मैंने सोचा आपसे बात कर लेते। तो बानी बोलती कि अरे बात करने की क्या ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत बिल्कुल, पूरा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए अपनी स्टडी पे, फोकस्ड होना चाहिए, कुछ भी आपको मुझसे पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको और भी करंट अफेयर्स वगैरह इंटरव्यूज़ में क्या क्या पूछा जाता है मैं सर्च करके बताऊँगी। एंड फिर आप ना अपना बायोडाटा अच्छे से मतलब इंट्रोडक्शन कैसे लेते हैं ये वो सब अभी मैं नेट पे सर्च करती हूँ, आपको बताती हूँ। तो प्राची बोलती बस 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 जान बस, उसके लिए दीदी है, दीदी ने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है, अब आप मत शुरू हो प्लीज़। तो मानी बोलती ओके ओके चिल चिल, इतना ज़्यादा टेंशन ना लो, जो होगा देखा जाएगा, बस एकदम फ्री माइंड से दो आप और एकदम मस्त तरीके से, बाकी क्या क्या लेके आए क्या बताओ, वो सब लोग मतलब इस तरीके से बात करते हैं, क्या शॉपिंग करी, सूट लेके आए हो, मतलब किस कलर के हैं क्या, वो सारी चीज़ें बिन लोगों की डिस्कस होती है। फिर उसके बाद लाइक पानी बोलती है कि अब लाइक आप उस पर ही कंसंट्रेशन करो और आप मुझसे बात थोड़ी कम करो, बाकी आप कब जा रहे हो, कब की टिकट है, कहाँ की है, कहाँ पहले है, ये वो सब डिस्कस होता है। तो पर यहाँ पे एक्चुअली भानी को ये नहीं पता था कि ये एक दिन का नहीं है, मतलब एक जगह का नहीं है, उसने काफ़ी एक स्टेट में काफ़ी अलग अलग सिटीज़ का भर दिया था, तो उस वजह से उसका जो इंटरव्यू था वो भी अलग अलग सिटी में अलग अलग जाने वाला था। अब क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं इनके, तो वो सारी जगह जाने वाली है, तो कम से कम उसको 15 से 20 दिन जाना है, उसकी मतलब 5 डेज़ के अंदर एक इंटरव्यू है। तो उस तरीके से पहले तो पूरी इन लोगों की पूरा डिस्कस होता है और फिर जैसे ही बात आती है कि ठीक है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो जो बानी प्राची होती है वो बोलती कि जान मुझे तो आपकी अभी से ही याद आने लगी है, ना आपने कल मेरा स्टेटस देखा था, वो पापा ने मुझे बताया था कि लाइक इंटरव्यूज़ आने वाले हैं बट डेट नहीं पता थी, तो लाइक ना हाँ। तो बानी बोलती है कि हाँ ना बेबी आई नो दैट, और मैंने भी देखा था और भाई मुझे इतना प्यारा लगा था कि भाई क्या ही बोलना। तो उसमें टेंशन की क्या बात है, एक इंटरव्यू ही तो है, एक दिन की तो बात है, 2-3 दिन की बात है, आपको जाने में 2 दिन लगेंगे, आने में बाकी एक दिन होगा, तो 5-6 डेज की तो बातें हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राची होती है बोलती है कि नहीं बेबी ये 2-4 डेज़ की बात नहीं है, मैंने शायद आपको बताया था कि मैंने सारी जगह के भर दिए, तो इंटरव्यूज़ पापा कह रहे थे कि सारी जगह के देने हैं, तो आई थिंक 15 से 20 डेज़ लग जाएंगे। आप भाई जैसे ही प्राची ये सुनती है, मानी ये सुनती है कि लाइक मतलब ये जो चीज़ है ये एक दिन का नहीं है इंटरव्यू, लाइक एक जगह का नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग, और पता नहीं कितने दिन लग जाए, क्या है अलग अलग डेट्स आती जाएंगी। और भाई जो कहानी होती है, जो अभी तक इतनी कूल थी, इतनी चिल थी, इतनी हैप्पी थी, भाई उसकी हैप्पीनेस एकदम सैड में टर्न हो जाती है एकदम ही, मतलब और वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। तो प्राची बोलती है जान जान हो कि नहीं, तो वानी बोलते हैं। तो प्राची बोलती है कि अरे तो सुनो ना हम बात कर लेंगे ना मैसेज पे कॉल पे ना, आप ऐसे मत करो ना।
बोलती कि हाँ कॉल पे बात करोगे पापा के आगे, पापा के आगे आपकी इतनी सी नहीं चलती है, आप भूल जाते हो हमेशा पापा के आगे, आप मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो लाइक जो प्राची होती है, अरे नहीं ना जान, ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैं पक्का किसी हाथ से कॉल कर लिया करूँगी। तो जो मानी होती है कि हाय मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे आपसे 15 दिन बिना बात के काटना पड़ेगा, हाय ये आपकी जॉब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। अब मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, फर्स्ट 2-3 मंथ की सैलरी मेरे अकाउंट में आनी चाहिए। तो लाइक यहाँ पे जो मानी थी थोड़ा सा अपना मूड चिल करते हुए मजाक में लेती करती है। तो प्राची बोलती भाई इस लड़की को सीरियसली, इस लड़की को सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। तो मानी बोलती कि हाँ तो इतने दिन रहोगी दूर तो उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी ना आपको। अभी उसके बाद हमारा एग्ज़ाम भी है, मेरा तो पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, और यूनो में नॉवेल्स पढ़ रही हूँ, तो फिर मेरे को पूरा आपसे बात करनी होती है और आप तो अवेलेबल ही नहीं होंगी। ऊपर से आपको ट्रैवल करना है, ट्रैवल में नेटवर्क नहीं आते, मैं क्या करूँगी यार, मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा आ रही है। तो जो प्राची होती है बोलती है कि बेबी जब भी आपको याद आए, जब भी हो मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, कुछ भी कर सकते हो आप। तो मानी बोलती है कि हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन आप कितना मुझसे बात कर लोगे वो भी तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और आपको उधर कोई मिल गया तो। लाइक मानी बोलती है चिल चिल, ये वाली बात तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ओके कुछ भी नहीं होने वाला। मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ कि यार किसी को पटाने जा रही हूँ, क्या मतलब है आपका, हमेशा क्या बोलते रहते हो, आपको पता है पापा साथ में जा रहे हैं, पापा पापा। मतलब लाइक मैं कभी उनके साथ 15 डेज तक नहीं रही हूँ जब से मैं बड़ी हुई हूँ, अब लाइक मैं उनके साथ पूरा ट्रैवल करने वाली हूँ। तो मानी बोलती है आई नो दैट, तो अच्छा है ना आपके लिए, तो अच्छा है ना, पर मुझे पता है आप मुझे भूलने वाले हो, 15 दिन में मेरे को भूल जाओगे। तो लाइक मानी बोलती है शट अप, मतलब क्या मतलब पहले ही मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है और आप ऐसे कर रहे हो। तो मानी बोलती ओके 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 चिल चिल चिल, अभी तो टाइम है, बाकी आप अपना ध्यान दो, स्टडी पे फोकस करो और एकदम रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5-6-10-15-20 दिन की तो बात है, निकल जाएगी, जस्ट चिल, कोई बात नहीं। यार जब ज़िंदगी भर का साथ हो तो ये 15 दिन क्या ही दूरी यार। तो यहाँ पे जो प्राची होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है, उसको अच्छा लगता है ये जब बर्फ पानी बोलती है। और प्राची सुनती है कि लाइक ज़िंदगी भर का साथ, तो फिर 2-3 दिन की बात में क्या ही जा रहा है, तो अच्छा लगता है इस तरीके से इन दोनों की बात होती है और फ़ोन हो जाता है कट। ओके गाइस, तो फिर अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, कैसे जाते हैं इंटरव्यू और क्या रोमांचिक होता है इनके रोमांचिक ट्रैवलिंग में। ओके गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।